हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक ग्रुपिंग। आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी भूटान, सी नेपाल या डी मालदीव्स। तो आज की न्यूज़ ये हमारे देश के ईस्टर्न इंडिया और कुछ कोस्टल पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब बे ऑफ बंगाल से वेस्ट बंगाल स्टेट के डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन मूव कर रहा है, जिसका नाम है रेमल। 26 मई 2024 को ये साइक्लोन वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड एंड बांग्लादेश के खेपुपाड़ा में लैंडफॉल करेगा। मतलब समुद्र से ज़मीन की तरफ ये एंटर करेगा, ऐसा IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। ये इस साल का पहला ऐसा प्री मानसून साइक्लोन होगा जिसका नाम रेमल है, मीनिंग सैंड इन द अरेबिक लैंग्वेज। इसका जो नाम है ये ऑब्वियसली ओमान ने चूज़ किया है, जो कि एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग बारी बारी से साइक्लोन्स के नाम देने की एक प्रथा है। ये पूरी की पूरी सिस्टम कैसे वर्क करती है और इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यूपीएससी ने भी कई बार पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि क्यों हमेशा साइक्लोन्स ये बे ऑफ बंगाल से ही आते हैं और अरेबियन सी से बहुत कम मात्रा में, बहुत कम नंबर्स में आपको साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल में उसके कंपैरेटिवली कई ज़्यादा साइक्लोन्स हमेशा आते रहते हैं और ईस्टर्न इंडिया को स्पेसिफिकली वो काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो देखिए, साइक्लोन रेमल जो कि मेनली वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को हिट करेगा और अराउंड 130 to 150 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये गुजरेगा, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल की अथॉरिटीज़ और NDRF की टीम्स ने मिलकर ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को जो वल्नरेबल एरियाज़ में लोकेटेड थे उनको वहाँ से रिलोकेट करके सेफ एरियाज़ में पहुँचा दिया है। तो चलिए, एक्चुअल में साइक्लोन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, जिनको टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स या फिर फ्रंटल साइक्लोन्स ऐसा भी कहा जाता है, तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस टर्म को यूज़ करती है, जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसका मतलब यह है कि 2 टॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक्स एज एन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया लाई करता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इस रीजन में आने वाले साइक्लोन्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। तो देखिए, साइक्लोन्स होते क्या है। साइक्लोन्स एक रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। मतलब जो साइक्लोन का कभी आपने एक डायग्राम देखा होगा, तो उसमें जो सेंटर होता है जिसको आई कहते हैं साइक्लोन का, तो वो लो प्रेशर एरिया होता है, जिसके अराउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ये इनवर्ड डायरेक्शन में आपको सर्कुलेटिंग मैनर में दिखेंगे। और इसमें ऐसा होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा और वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आप हमको कमेंट करके बताइए, किस फिनोमेना की वजह से ऐसा होता है, ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। तो अब देखिए, तो साइक्लोन जो वर्ड है नॉर्मली ये आया है ग्रीक वर्ड साइक्लोस से, जिसका मीनिंग होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, मतलब स्पाइरलिंग ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा। एंड सेकेंडली, साइक्लोन्स यूजुअली अपने साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन्स को लाते हैं, जिसकी वजह से बहुत हेवी डैमेज वगैरह होता है। ये फिनोमिना जो है इसका नाम आपको यहाँ मतलब इंडिया के अराउंड साइक्लोन्स नाम से मिलेगा। वही अगर आप चाइना में जाएंगे तो इसको टाइफून कहेंगे, US में टॉर्नेडो, और वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो आइलैंड्स है काफ़ी सारे, जमाइका वगैरह, वहाँ पे ये आपको हरिकेन नाम से सुनाई देंगे। तो देखिए, साथ ही साथ एंटी साइक्लोन ये टर्म को भी एक बार देख लेते हैं। एंटी साइक्लोन कुछ नहीं है, बस साइक्लोन के ही पूरा अपोजिट है। जैसे साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो वही एंटी साइक्लोन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए दिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसमें जो सेंटर है वो हाई प्रेशर का होगा और जो विंड डायरेक्शन है बाहर के जो स्पीयर है उसकी, वो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेटिंग हाई प्रेशर सेंटर के अराउंड घूमती हुई एक एयर की डायरेक्शन दिखेगी। तो देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इसके लिए कुछ टिपिकल कंडीशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई होते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर। इंडिया को इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जैसी वाटर बॉडीज लगती है, तो यहाँ पर कंडीशंस बहुत फेवरेबल हो जाती है फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। उसी के साथ साथ एक लार्ज सी सरफेस जिसका टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री का होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर एक कंडीशन होती है। सेकेंडली, उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में होता है एंड इक्वेटर पर इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो जो साइक्लोन्स है उनका नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग कैसे होता है, तो नेमिंग के लिए एक प्रोसीजर फॉलो की जाती है, जिनमें जो कंट्रीज़ है, जिस रीजन के अराउंड ये साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं, उन मेंबर कंट्रीज़ को एक तरीके से एक अम्ब्रेला के अंडर लाया जाता है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे WMO कहते हैं, उसके अंडर। और होता है कि अभी फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन रीजन में एक फॉर्मूला सेट किया गया है
जो 2004 में सेट हुआ था। इसके अकॉर्डिंग 8 कंट्रीज इस रीजन के, नेमली इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ऐसे कंट्रीज जो है ये अपनी तरफ से ये नेम्स वहाँ पर सजेस्ट करते हैं, नेम्स की लिस्ट देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टर्न बाय टर्न हर कंट्री ने डिजिग्नेट किया हुआ नाम उस साइक्लोन को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगला साइक्लोन जो आएगा इंडियन ओशन रीजन में, उसका क्या नाम होगा ये पहले से डिसाइडेड है। इसकी लिस्ट आपको बहुत इजीली कहीं भी मिल जाएगी, तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नेमिंग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हुडहुड, तितली, फैनी, वायु, अम्फान, ये पिछले कुछ आए हुए साइक्लोन्स के नाम है। अलग अलग जगहों पर साइक्लोन का जो फिनोमिना है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जो पहले मेंशन नेम्स है उसके अलावा विली विली एक नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले, और ये जो रीजन में ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया के रीजन में आने वाले जो साइक्लोन्स है उनको यहाँ पर विली विली नाम से जाना जाता है। देखिए, बे ऑफ बंगाल के ऊपर ज़्यादा जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उसके रीजंस कुछ ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ का जो डेप्थ है वाटर बॉडी की, ये काफ़ी शैलो है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है ये रिलेटिवली। अरेबियन ओशन कई ज़्यादा डीप है। अगर आप अरेबियन सी का एरिया देखेंगे और बे ऑफ बंगाल का एरिया देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल का काफ़ी बड़ा वाटर बॉडी का एरिया है और वही अरेबियन सी का एरिया काफ़ी छोटा है उस कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से होता यह है कि लार्जर सरफेस एरिया होने के कारण बे ऑफ बंगाल में जो हीटिंग है वो भी फास्ट होती है और उसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो बहुत फास्ट होता है। अब फास्टर इवेपोरेशन की वजह से हाई प्रेशर जोन यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है यहाँ के एनवायरनमेंट में, मतलब जो क्लाइमेट है वो फास्ट चेंजिंग होता है। प्लस यहाँ पर एक और फैक्टर है कि बे ऑफ बंगाल ये 3 साइड से लैंड से कवर्ड है, जिसकी वजह से होता यह है कि एडिशनल मॉइस्चर एंड इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ये फिनोमिना जो है ये यहाँ पर अच्छे से वर्क करता है। तो इसलिए एट अ टाइम आपको हाई एंड लो प्रेशर इसके अलग अलग ग्रेडियंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है उसकी जो कोस्ट लाइन है वो कर्व्ड है, जिसके कारण एक फनलिंग बट एम्पलीफाइंग इफेक्ट मिलता है विंड्स को, जिसकी वजह से विंड्स की स्पीड ये काफ़ी अच्छी होती है, एक कर्व नेचर में वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो बे ऑफ बंगाल है इस रीजन में कंटिन्यूसली डिपोजिशन ऑफ फ्रेश वाटर आता है, मतलब जो हिमालय से आने वाली ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जैसी बड़ी बड़ी पेरिनियल रिवर्स है कई हज़ार किलोमीटर्स का सफ़र तय करके यहाँ पर फ्रेश वाटर का सप्लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में और अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी बहा कर लाते हैं। तो इस वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस आता है और उसकी वजह से बे ऑफ बंगाल इस रीजन में बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक फॉर्मेशंस होते हैं। वही अगर अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी के केस में चीज़ें बहुत अलग है। पहली बात तो अरेबियन सी की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, प्लस अरेबियन सी का रीजन बहुत नैरो है, छोटा रीजन है और कई जगहों से ये लैंडलॉक्ड है। ओमान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया ऐसे कंट्रीज़ के बीच में ये लाई करता है। अरेबियन सी को जुड़ने वाली जो रिवर्स है जो अपना वहाँ पर डिस्चार्ज करती है वो बहुत कम है और बहुत बड़ी रिवर्स नहीं है, बट की वजह से फ्रेश वाटर का सप्लाई ये काफ़ी कम है वहाँ पर और सैलिनिटी ज़्यादा है। तो इन रीजंस की वजह से ये सी कंपैरेटिवली बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में ठंडा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर वो फैक्टर्स नहीं बन पाते जो बे ऑफ बंगाल में बन पाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो फ्रेंड्स, ऐसा था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। ये बहुत ही रियल फिनोमिना है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में और थोड़ा सदर्न इंडिया के कोस्टल रीजन्स में ये बहुत देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों की लाइव्स डायरेक्टली अफेक्ट होती है। और इसके ऊपर आगे भी अभी जो डेवलपमेंट आएगा इस साइक्लोन में वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको बस एक ही काम करना है, आपको हमारे भद्रा आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहना है, इसलिए उसे सब्सक्राइब आपको करना है। और चलिए अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स।